दोस्तों, अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि रोबोट क्वेश्चन करते हुए कहता है कि ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर लोग नेकेड ग्रह से। फिर रोबोट कहता है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं हूं ना। नर्स कहती है, आप देख सकते हैं, आपको इन्हें इस ताबूत में ले जाना होगा। इससे यह नेकेड ग्रह तक की पूरी यात्रा के दौरान कोमा में रह सकेंगे। यह आर्टिफिशियल कोमा इसलिए ज़रूरी है कि इन्हें अच्छी स्थिति में भेजा जा सके। इनकी बाह की हालत इतनी ख़राब है कि उससे इतना दर्द होगा जो इनकी आत्मा भी नहीं सह सकेगी, भले ही कितनी भी ताकतवर दवाइयाँ हों। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक यह वहाँ डॉक्टरों की देखभाल में नहीं पहुँच जाते तब तक ताबूत बंद रहे। रोबोट कहता है, ओह बिल्कुल, बड़ी मांसपेशियाँ दिखाने के लिए अच्छी हैं, लेकिन वे थोड़ी सी चोट नहीं सहन कर सकती। नर्स कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही, कुछ भी हो जाए आपको इन्हें इनके कोमा से नहीं निकालना है। रोबोट कहता है, चिंता मत करो, मैं ऐसे काम नहीं करता, मैं बेरहम नहीं हूँ। बात जब बड़े बेवकूफ़ बेरहम लोगों की हो तब तो और भी कम। फिर नर्स रोबोट को समझाते हुए बताती है कि और जो 2 गुनी रकम हमने इनके खाते से निकाली है वह अस्पताल द्वारा रख ली जाएगी। अगर आप मेडिकल के मानक तरीकों का पालन किए बगैर इन्हें ताबूत से निकालने की कोशिश करेंगे तो ताबूत खुद ही टूटना शुरू हो जाएगा। रोबोट कहता है, खैर वैसे भी मुझे नहीं पता कि इसे कैसे खोलना है, न मानक तरीके से और न ही मानक तरीके के बिना। नर्स कहती है, ओह, गैर मानक प्रक्रिया के लिए आपको केवल यहाँ बटन दबाना है। मानक प्रक्रिया थोड़ी ज़्यादा कठिन है और उसके लिए एक अनुभवी प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। तो रोबोट बटन की तरफ देखते हुए बोलता है, ठीक है। फिर नर्स बताती है रोबोट को, और इसे घुमाने के लिए यह तैरता है और कॉस्मोलोकलाइजेशन के ज़रिए आपके साथ जुड़ा रहेगा। यह आपकी पूरी यात्रा के दौरान आपके पीछे चलेगा, आपको इसे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोबोट क्वेश्चन करते हुए पूछता है कि टॉयलेट में भी? नर्स मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ, यह पक्का करने के लिए आपसे यह खो न जाए। लेकिन ओह, आप टॉयलेट नहीं जाते हैं ना? रोबोट कहता है, नहीं। नर्स कहती है, मैं आपको उस कॉस्मिक उड़ान के लिए सारी जानकारी दूंगी जिसे आप करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीरा अपने दादाजी से कहती है, हमारे घर वापस पहुंचने पर मैं सब चीज़ का ध्यान रखूंगी, खासकर आपका। आप देखना, आपको किसी चीज़ के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तब तक एक आवाज़ आती है वहाँ से, सुनिए। तो पीरा नर्स की तरफ देखती है तो नर्स कहती है, हेलो मिस्टर पेरो, आप इस बेड पर अपने निर्धारित समय से 2 मिनट और 42 सेकेंड ज़्यादा समय बिता चुके हैं, आपको तुरंत जाना होगा। तो पीरा अजीब सा मुँह बनाते हुए बोलती है, चलिए दादाजी, लगता है घर वापस जाने का समय हो गया। नर्स कहती है, सब ठीक है श्रीमान, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पीरा अपने दादाजी से कहती है, जितना मैंने सोचा था ये लोग उससे भी ढीठ हैं। तो फिर पीरा नर्स से पूछती है, आप सच में ऐसा करेंगी? तो नर्स कहती है, बात का बुरा ना माने, यह केवल उन लोगों के लिए एक प्रोटोकॉल है जो सोचते हैं कि हमारे द्वारा दिए जा रहे आराम से वे जब तक चाहे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पीरा बोलती है, हमेशा के लिए? हम इस अस्पताल में बस कुछ ही घंटों से हैं, इसके अलावा आपने हमें कुछ भी नहीं दिया है। मेरे दादाजी ने इस सब के लिए भुगतान किया है। तो नर्स कहती है, ओह ठीक कहा, आपके यहाँ रुकने के समय के अलावा आपके खाते में बची राशि सभी खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए बकाया वसूलने के लिए हमने आपके घर और उसमें रखे सामान को क्रेडिट्स पर बिक्री के लिए डाल दिया है। यह भी इस तरह के मामलों में मानक प्रक्रिया है जैसा कि अस्पताल की सेवा शर्तों में बताया गया है। तो दादाजी कहते हैं, सुनो, सवाल ही नहीं उठता कि तुम हमारे घर को छुओ, वह बिक्री के लिए नहीं है, सुना तुमने? तो नर्स कहती है, ओह लेकिन अब बहुत देर हो गई है, वह तो बिक चुका है। तकनीक से आजकल समय इतनी जल्दी बीत जाता है। और फिर नर्स कहती है, ओह लेकिन चिंता मत कीजिए, बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त धन सीधे आपके खाते में भेज दिया गया है। तो पीरा गुस्से में कहती है, आप हमें ऐसे फुटपाथ पर तो नहीं फेंकेंगी, वो भी जब मेरे दादाजी अभी तक ठीक भी नहीं हुए हैं। तो नर्स कहती है, बिल्कुल नहीं, बिक्री से आपको
537 के क्रेडिट्स का मुनाफा हुआ है, जिससे आप अस्पताल के होटल में कुछ रातें गुजार पाएंगे। तो दादाजी कहते हैं, लेकिन जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है तो हम वहाँ क्या करेंगे? तो नर्स कहती है, ओह, लेकिन अगर आप यहाँ नहीं रहना चाहते हैं तो आप यात्रा के लिए अपनी लॉटरी से फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसा आपके पहले वाले दोस्त ने किया, जो अब आज रात की नेकेड की अपनी उड़ान लेंगे। ठीक है, आइए मैं आपको बाहर का रास्ता दिखाती हूँ। हालात के खराब पहलुओं पर ध्यान मत दीजिए। मरने से बेहतर है कि आपके पास यात्रा करने के लिए कुछ पैसे हों। तो पीरा और उसके दादाजी देखते ही रह जाते हैं और नर्स कहती है, अलविदा और हमें चुनने के लिए धन्यवाद। तो पीरा और उसके दादाजी उस होटल से चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोबोट कहता है, जानते हो टीम के डिब्बे, मैं ज़िंदगी से थोड़ा थक गया हूँ, लेकिन स्पेसशिप ऐसी चीज़ है जो मुझे आज तक उत्साहित करती है। तो दोस्तों, इसके आगे क्या होने वाला है ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स और स्टोरीज लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।